जय माता दी। आज मैं आप लोगों को कुंडली में गुरु के 12 भावों के बारे में बताऊंगा। कुंडली यदि में 12 भावों में गुरु के क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुंडली में यदि प्रथम भाव में अगर गुरु बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे मनुष्य के अंदर सुंदरता और बुद्धि बहुत तेज रहेगी। देखने में भी वो उसके अंदर एक आकर्षण रहेगा। लोगों को जब बात करेंगे तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा वो। ऐसा मनुष्य, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, बुद्धि बहुत तेज रहेगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा। झक्की पागल आदमी तब होता है जब पहले भाव में राहु केतु बैठ जाएं। ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सैल टाइप का होगा, बात बात में उसको गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा। और गुरु अगर के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो गुरु वहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। और यदि दूसरा भाव हो गुरु, तो ऐसे व्यक्ति के पास आभूषणों की कमी नहीं रहेगी। जेवर, गहने, सोना, चांदी, ये सब बहुत पर्याप्त मात्रा में रहेगा। धन की कमी नहीं रहेगी। धन भाव है दूसरा भाव। तीसरा भाव में गुरु अगर बैठते हैं शुद्ध होकर के तो भाई बहनों से पटरी अच्छी से खाएगी। बाहर जाने के, घूमने के अवसर प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होगा। चौथा भाव माता का भाव है। जमीन जायदाद, भवन भूमि का भाव होता है। यदि गुरु वहाँ पर बैठा है तो माता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। शुद्ध होकर के बैठा है तो माता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जमीन जायदाद, मकान, भवन भूमि की आपको कमी नहीं रहेगी। सदा चल संपत्ति आपके पास रहेगी। और अगर चौथे भाव पे राहु केतु बैठ जाएं तो माता के स्वास्थ्य में आपकी गिरावट आ जाएगी। भवन भूमि तो बहुत दूर की बात है, मकान आपका खुद का बनेगा ही नहीं। इधर उधर किराए पर या फिर इधर उधर अगर होगा भी तो बहुत छोटा होगा, मतलब परेशानियां रहेंगी। अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा, मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, अच्छा होकर के बैठा है, राहु केतु भी अगर अच्छे होकर बैठे हैं तब आपको अच्छा फल देंगे। गुरु अगर पंचम भाव में बैठा है तो संतान आपकी बहुत अच्छी होगी। पंचम भाव संतान संबंधित भाव है। संतान जो होगी आपकी, उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी, पढ़ाई लिखाई बहुत तेज होगी। यदि गुरु, चंद्रमा, बुध ये सब बैठते हैं तो पुत्री होती है, पहली पुत्री ही होती। यदि मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो, यहाँ तक कि राहु बैठा हो तो पुत्र प्राप्त होता है। ये दोनों बैठे हों तो एक लड़का एक लड़की ऐसे प्राप्त होती है। तो पंचम भाव से देखा जाता है। छठा भाव रोग भाव, शत्रु का भाव है। गुरु अगर छठे भाव में बैठा है, उस पर किसी ग्रह की, अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आपके शत्रु रहेंगे ही नहीं। कोई रोग नहीं रहेगा, जीवन बहुत सुखी बीतेगा। यदि अगर राहु केतु बैठते हैं तो शत्रु आपके सदा दबे रहेंगे। राहु केतु, शनि, सूर्य, मंगल, इतने ग्रह बैठते हैं तो आपके शत्रु सदा आपसे दबे रहेंगे। लेकिन अगर शनि बैठा है रोग भाव में, रोग भाव ही शत्रु भाव भी होता है। अगर शनि बैठा है तो आपको पैर, पेट में दिक्कत देगा। राहु बैठा है तो पैर में और मेंटली प्रेशर रहेगा। लेकिन शत्रु आपके दबे रहेंगे, शत्रु आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और गुरु बैठा है तो शत्रु रहेंगे नहीं। चंद्रमा बैठा है तो शत्रु आप पे हावी रहेंगे, आपको परेशान करेंगे, आप सदा शत्रुओं से परेशान रहेंगे। और सप्तम भाव में यदि गुरु बैठता है तो पति पत्नी संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। किस प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
और अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु जो फल 100% अच्छा देता है वो 50% कम हो जाएगा, 50% खाली फल मिलेगा, क्योंकि जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है आधा वो ले लेता है। लेकिन खुद में गुरु इतना प्रबल है कि उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दिक्कतें नहीं आएंगी। रही बात अष्टम भाव की, जब 7वें भाव में राहु बैठता है तो लांछन लगता है, या फिर राहु की दृष्टि पड़ती है तो लांछन लगता है। लड़की कुंडली में बैठ जाएगा तो चरित्रहीन हो जाएगी, पुरुष की कुंडली में अगर बैठ गया तो चरित्रहीन होगी, एक नहीं कई लड़कियों से चक्कर होगा। लड़की की अगर कुंडली में बैठी तो एक नहीं कई पुरुषों से संबंध रहेंगे। अगर यदि गुरु बैठा है तो सम्मान की जिंदगी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुक्र बैठा है तो भी खराब है। और रही बात अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव हानि का भाव, लेकिन गुरु ऐसा ग्रह है कि जहाँ बैठ जाता है इतना नुकसान नहीं करता। अगर कोई और ग्रह बैठता है अष्टम भाव में तो गाड़ी घोड़ा वाहन से संबंधित चीज़ें आपको सही से चलाना है, ध्यान रखकर चलाना। लेकिन गुरु अगर बैठा है अष्टम भाव में तो इतनी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। बस खराब ना हो, नीच की राशि में ना हो, राहु केतु की दृष्टि न पड़ रही हो। नवम भाव में, नवम भाव भाग्य भाव है। गुरु अगर अच्छा होकर के बैठा है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। हर समय आपको जो आप चाहेंगे वो अपने आप ही हो जाएगा। भाग्य आपका बहुत उजागर रहेगा, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं रहेगी। यदि गुरु के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तब। और जब नवम भाव से दसम भाव में गुरु रहता है, 10वें भाव में अगर गुरु है तो पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी चाकरी रहेगी। राजयोग अगर अच्छा भाव बहुत अच्छा है, उच्च का है, राजयोग भी बन जाता है। किसी प्रकार की आपको कोई कमी कभी रहेगी ही नहीं। अगर दसम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो, खराब बैठा है तो जिंदगी नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा आपको। 6वां 8वां 12वां घर हानि का घर होता है। 11वां भाव आय भाव, आय से संबंधित भाव। 11वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो सरकारी नौकरी पक्का मिलनी है, कोई टाल ही नहीं सकता उसको। यदि गुरु बैठा है तब भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। गुरु अगर 11वें भाव बैठा है तो ऐसे व्यक्ति भोजन से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित उनका कार्य रहता है। नहीं भी है तो ऐसा कार्य आप कर सकते हैं, भोजन से संबंधित किसी प्रकार हो, लेकिन आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी 11वें भाव में अगर यदि गुरु बैठा है तो। और 12वां भाव हानि का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। वहाँ से मृत्यु देखी जाती है, हानि देखी जाती है, नुकसान देखा जाता है, खर्चा देखा जाता है कि पैसा आपका किस जगह खर्चा होगा। जो ग्रह बैठेगा उसी प्रकार से आपका धन खर्चा होगा। शुक्र बैठा है तो बीवी के ऊपर बहुत खर्चा होगा। चंद्रमा बैठा है तो रोग से परेशान रहेंगे, दवाई पानी में पैसा कुछ जाएगा। गुरु बैठा है अगर खराब होके बैठा है तब स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। और रही बात मृत्यु की, यदि मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो मृत्यु आपकी बहुत बुरी तरह से होगी। राहु केतु बैठा है तो अच्छी आपकी मृत्यु होगी बहुत बुरी तरह से, एक्सीडेंट होगा। शनि बैठा है तो लोहे से आपकी मृत्यु होगी, अस्त्र शस्त्र या फिर एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें कराता है। यदि गुरु शुक्र बैठा है
तो बहुत सरलता से आपकी मृत्यु होगी। अचानक तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होने के बाद आपकी मृत्यु होगी, ऐसे प्रकार की होगी। केतु अगर बैठा है तो क्षति बहुत होगी, मरने के बाद बहुत बदनामी होगी, ऐसा खत्म हो गया। ये सब चीजें 12वें भाव से देखी जाती हैं। खर्चा देखा जाता है, हानि देखा जाता है, नुकसान देखा जाता है, मृत्यु देखी जाती है 12वें भाव से। आज मैंने आप लोगों को गुरु के 12 भावों के बारे में बताया है। फिर मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो आप लोगों को काल सर्प दोष के बारे में बताऊँगा। काल सर्प दोष, राहु केतु जब एक तरफ बैठे होते हैं, एक दिशा में देख रहे होते हैं एक दूसरे को, और बाकी ग्रह एक तरफ हो जाएं, जिसके साथ कोई ग्रह ही ना हो, और डिग्री राहु केतु की ज़्यादा हो, तब काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। अगर और ग्रहों की डिग्री ज़्यादा है, प्रबल है, राहु केतु की डिग्री अगर कम है, तो फिर काल सर्प दोष का इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। काल सर्प दोष से बहुत लोग परेशान हैं। मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो आपको मैप में पूरी तरीके से समझाऊंगा। हर एक भाव में काल सर्प दोष का अलग अलग प्रभाव, पहले भाव में दूसरा, दूसरे भाव में दूसरा। 12 भाव हैं, 12 तरीके काल सर्प दोष होते हैं। वासुकी, शेषनाग, कालिया, इस प्रकार कई काल सर्प दोष हैं। शंखफल, ये सब काल सर्प दोष का नाम है। घटक काल सर्प दोष, जिस प्रकार काल सर्प दोष होगा, हर एक भाव से लेकर 12 भाव तक उसके अलग अलग प्रभाव हैं। उस प्रकार से मनुष्य के अंदर परेशानियां रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी। खराब पहले भाव में बैठ जाए, जुआनी, शराबी, इस प्रकार का मनुष्य निकलेगा। मैं अगली वीडियो में आपको काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। किसी प्रकार की दिक्कत हो कुंडली से संबंधित तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 6386907385। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। मैं अगली बार आऊँगा तो आपको फिर से काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। और किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो आप बताइएगा, मैं उसकी वीडियो आपको बनाऊंगा। तब तक के लिए जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा।